रावण सीता जी को हर के लाया था। उसके बाद जो है राम सुग्रीव मैत्री होती हनुमान जी कराते हैं और फिर जो है उसके बाद वानरों को भेजा जाता दिशा दिशा में सीता जी का पता लगाने के लिए। और अंत में हनुमान जी को बुला करके श्री रामचंद्र जी को अपनी अंगूठी देते हैं कि सीता जी को आप जाइए ढूंढिए और मिलने पर उनको मेरी अंगूठी दीजिएगा और मेरे उधर बल बताइएगा मेरा। और फिर हनुमान जी जो है समुद्र तट पर पहुँचते हैं। जामवन जी और अंगद जी और जो है नल नील वगैरह सब बानर जो है, तो फिर जो है संपाति जी से मुलाकात होती। संपाति जी बताते हैं कि सीता जी को मैं रोज़ देखता हूँ, वो लंका में अशोक वाटिका में है। तो फिर जामवन जी उससे पूछते हैं कौन जा सकता है, तो हमारा 100 योजन समुद्र था जो है, तो वो कोई नहीं बोला। लास्ट में अंगद बोले कि भाई जो है हम 100 योजन पास कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते हैं। तब फिर हनुमान जी फिर जाने को तैयार हुए, तो जामवन जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जब चले तो पहले मैनाक पर्वत ने उनको विश्राम के लिए बोला। हनुमान जी बोले नहीं, राम काज किन्हू मैं कहा विश्राम नहीं लिए। उसके बाद सुरसा बीच में आया, सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। फिर हनुमान जी चले तो सिंहनी एक राक्षसी उनको अपने भेजे थे, उसको मुश्का मार के मारे। फिर लंका के गेट पर लंकनी नामक राक्षसी मिली, उसने भी रोका तो उसको भी उन्होंने जो है मुक्का मारा। छोटा रूप धर करके रात में जा रहे थे, फिर उसने देख के पकड़ लिया। तो फिर जो उसको मुक्का मारे हैं तब वो मुंह से खून की उल्टी करी, तो उसको समझ में आया कि भाई जो है अब लंका का विनाश निश्चित है। तो उसने बताया कि जो रावण जो तपस्या करने गया था, तो लौटते वक्त ब्रह्मा जी मुझे बताया था कि जब महाकपि के मारने से तुम्हारे मुंह से खून की उल्टी समझ लेना, तब जो है लंका का विनाश निश्चित है। अब उसके बाद फिर जो है हनुमान जी विभीषण जी से मिलते। विभीषण जी ने बताया कि जो है वो अशोक वाटिका में जाइए, ये रास्ता है और वहाँ आपको सीता जी मिलेंगी। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पेड़ पर जो छोटा रूप धर करके बैठ जाते हैं अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष पर जिसके नीचे सीता जी बैठे हैं, वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। तब से रावण आता है कई स्त्रियों को लेकर के और नाना प्रकार से सीता जी को समझा रहा है और उनको त्रासना दे रहा है। अब वाक्य है, सीता जी कह रही हैं, हे मूर्ख याद रख यह तेरे पिछले पापों का साया है, जो सूने बन से तू मुझको इस जगह चुरा कर लाया है। तो सीता जी जो है तृण की ओट लेकर के रावण को बोल रही हैं, ए मूर्ख याद रख ये तेरे पिछले पापों का साया है, तूने मुझको सूने बन चुरा कर लाया है। अगर 1000 जुगनू रोशन हो जाते तब भी कमलनी नहीं खिलती, कमल जो है नहीं खिलता जो है। लेकिन जब सूर्य को देखते हैं, सूरज जिस जगह निकलते हैं बस पानी को देख चटकती, सूर्यदेव का उदय होने पर ही जो है कमल खिलता है। मेरे यहाँ कमलनी सूरज समान श्री रघुवर हैं, तेरी यह मनमाती बातें एक जुगनू से भी कमतर है। मेरी ये आँख कमलनी है और श्री रघुवर जो है वो सूर्य समान है और तेरी ये मनमाती बातें जो हैं ये जुगनू के बराबर नहीं, जुगनू से भी कम है। मेरी और उनकी शान को तू निश्चल कुछ भी पहचानता है, मेरी और उनकी शान को तू है निश्चल नहीं पहचानता। उन खरे करारे बाणों को क्या नहीं तू ताकत जानता, उनके जो बाण हैं उनकी ताकत तू नहीं जानता है। अफसोस उन्हें जो सुधी होती तो अभी तुझे पतला देते, दम भर में शान शौकत को मिट्टी में तेरी मिला देते। अफसोस है कि अगर उनको मेरी सुधी मिलती, पता मिल जाता, तो वो जो है तुझे एक क्षण में बता देते, तेरी शान शौकत मिट्टी मिला देते। सीता जी रावण को बोल रही हैं, अगर आज नहीं तो कल ही सही, जल्दी ही वो दिन आता है, रहमानी है हरदर्मी कर्मी का फल तू पाता है। अगर आज नहीं तो कल ही सही, वो दिन जल्दी आएगा, है अभिमानी हरदर्मी अपनी करनी का फल तू जल्दी ही पाएगा। सीता जी जो है रावण को बोल रही, मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल वृद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। तो चढ़ा शीश को सुनकर यह गुप्तार आके अपनी लाल की और खींची तलवार। रावण को जो है क्रोध आया तो उसने जो अपनी आंखें लाल करके और अपनी तलवार खींची, घास तलवार। बस खबरदार हो ऐ सीता, चलती है जुमा बहुत तेरी, क्या कान से तूने सुनी नहीं ताकत मेरी जुर्रत मेरी। और फिर जो है रावण सीता जी को धमकी दे रहा है कि सीता खबरदार हो जा, और तेरी जुबान बहुत चल रही है, क्या तूने अपने कान से नहीं सुना, मेरी ताकत मेरी जुर्रत तूने नहीं सुनी अपने कान से, पूछ रहा है सीता जी से। बस जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा असर काटूंगा
यह गुस्ताखी तेजी तेरी दम भर में अभी भुला दूंगा। बोला जल्दी से मेरा हुक्म मान ले वरना मैं तेरा सिर काट दूंगा। यह गुस्ताखी और जो तेजी है तेरी मैं दम भर में तेरी भुला दूंगा, सिर काट के तेरे। श्री सीता जी का वचन, चल रहे पापी पाद की क्यों करता बकवास, धनुष की बात को कर ले दिल में याद। तब सीता जी बिना डरे उसको जो है निर्भीक होकर कहती हैं, तुम पापी व्यक्ति हो, खाली बकवास करते हो। धनुष की बात को क्या तुम भूल गए? अगर मेरी कृपा चाहता था तो वहीं धनुष तोड़ा होता, बल था तो बल भूमि में ही मुझसे नाता जोड़ा होता। अगर मेरी कृपा चाहता था तो तुमने वहाँ पर धनुष क्यों नहीं तोड़ा, रंगभूमि में जहाँ धनुष चल रहा था। अगर तुम्हारे अंदर बल था तो वहीं रंगभूमि में तुम अपना बल दिखाते, वहाँ तो तुम हिला भी नहीं पाए जो है धनुष को। तू योद्धा नहीं चोर है, अब इसलिए तुझे धिक्कार हूँ, तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मारते हैं। तू योद्धा नहीं, तू चोर है, इसलिए मैं तुझे धिक्कार रही हूँ और तेरी सोने की लंका पर मैं नफरत की ठोकर मार रही हूँ। सच्ची सतवंती नारी का सत आसमान पर रहता है, व्रत पतिव्रता क्षत्राणी का हर वक्त प्राण पर रहता है। सच्ची सतवंती नारी का जो व्रत सत होता है, सतीत्व जो है सत आसमान पर रहता है, और पतिव्रता नारी क्षत्राणी का जो नारी का जो व्रत होता है वो उसके प्राणों से भर के भी होता है। तू मुझे अकेली देख आज सीना जोड़ी दिखलाता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। तू मुझे आज अकेली देखकर अबला देख करके अपनी सीना जोड़ी दिखला रहे हो। पिंजरे में जैसे सिंगनी फंसी रहती है तो नंगी तलवार दिखा लोगे तो क्या होगा? इसमें कौन सी तुम्हारी वीरता है? तलवार मुझे मेरे तन को हरगिज भी काट नहीं सकती, मेरा पवित्र और पाक लहू नापाक यह चाट नहीं सकती। सीता जी बोली तेरी जो तलवार है ये मेरे तन को हरगिज भी नहीं काट सकती। बिना डरे बोली निर्भीक होकर, मेरा पवित्र और पाक लहू ये है, ये तलवार नहीं चाट सकती। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ मुझ पर तलवार चला दे तू, आसान तेरा होगा मुझ पर जो दुख से मुझे छुड़ा दे तू। सीता जी बोल रही हैं मैं बड़े खुश होकर कह रहा हूँ ये तलवार मुझ पर चला दे, तेरा आसान होगा मुझ पर जो कि तू मुझे इस दुख से पीड़ा से जो है मुक्ति दिला देगा। क्या प्रयाद रहे बेकस का खून रोएगा तेरे दामन पर, यही तलवार लाल होकर आएगी तेरी गर्दन पर। सीता जी आगे कहती प्रयाद रहे किसी बेबस आदमी का, कमज़ोर आदमी का खून बहा करके तुम सुखी नहीं रहोगे और तुम वो छींटे तुम्हारे दामन पे आएंगे और ज़िंदगी भर तुम्हें उसका भोग जो है भोगना पड़ेगा। यही तलवार लाल होकर आएगी तेरी, और यही तलवार वापस तेरी गर्दन पे आएगी लाल होकर के। हसरत की निगाह है तारों में और आसमान सब तकता है, मुझ बेगुनाह मुझ बेकस का यह खून कहीं छिप सकता है। सीता जी बोल रही हैं कि जो है ये जो तारे हैं ऊपर से सब देख रहे हैं, भगवान हर जगह सब देख रहे हैं, और मुझ बेगुनाह और बेकस को अगर तुम मारोगे और सता रहे हो जो, तो ये छिपेगा नहीं। सनसना रही है हवा जो यह वह तेरे लिए कयामत है, दौलत की दोजख की आग भक्ति है सो मेरे लिए शहादत है। सीता जी बोल रही हैं कि जो ये हवा सनसना रही है ये हवा ही तेरे लिए कयामत बन जाएगी, और जो नरक की आग दोजख की आग भक्ति है वहीं तेरी शहादत होगी। तेरा अधर्म तेरा यह जुल्म वह सर्वव्यापी सुनता है। तेरा अधर्म और जुल्म जो है सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, वो सुन भी रहा है गुन भी रहा है। इन पेड़ों में इन पत्तों में कोई बैठा है यह सब सुनता है। बोली इन पेड़ों पत्तों में कोई बैठ के सुन रहा। सीता जी को नहीं मालूम था कि हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर इसका दो अर्थ हो सकता है। सीता जी बोल रही हैं कि पत्तों में भी भगवान है सुन रहे हैं, या जो है यहाँ पर जो है राधेश्याम रामायण का रचयिता राधेश्याम जी बोल रहे हैं कि हनुमान जी उन पेड़ों में पत्तों में बैठ कर सब बात रावण की सुन रहे थे। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी। गाना। कृपा निधि राम हमारा दिश दिश दमक रहा है, पति पत राखन हारा अखियन झलक रहा है। कृपा निधि राम हमारा जो है हर दिशा में दमक रहा है श्री रामचंद्र जी, पतिपत राखन हारा अखियन झलक रहा है, और सबको रखने वाला सबका मालिक जो है आंखों से देख रहा है। धरनी बीज जल आकुरे वृक्ष फूल फल पात, डार डार पे पात पात में वही राम दरसात। धरनी है या बीज है, धरनी मतलब जमीन पृथ्वी,
या बीज है, या जल है, या अंकुर है, वृक्ष हो, फूल हो, फल हो, पत्ता हो, डाल डाल में, पात पात में, डाल डाल में, पात पात में, वही राम दशा, वही राम का दर्शन होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। सदा प्रण पालनहारा बन बन महक रहा है, जो सदा अपने प्राण की रक्षा करता है, दीन दुखियों की रक्षा करता है, वो वन वन में है। बीज में जैसे वृक्ष है, धन में जैसे नीर, बीज से जैसे वृक्ष होता है, और घन मतलब जो है बादल में जैसे जल होता है। मेरे हृदय में तेरे खंग में रमा है त्यों रघुवीर। बोल रहे हैं कि मेरे हृदय में और तेरे अंग अंग में, हर जगह, हमारे अंग में, तुम्हारे अंग में सब में श्री रघुवीर रमे हुए हैं। जो है जग का उजियारा घर घर चमक रहा है, जो जिससे कि पूरे जग में उजियाला होता है, वो घर घर में चमक रहा है। रघुनंदन के अग्निबाण से प्राण अरे क्यों खोए। सीता जी रावण को बोल रही हैं, हे रावण, श्री रामचंद्र जी के अग्निबाण से डरो और अपना प्राण जो है खोने में क्यों लगे हुए हो, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, हमारा प्राण नहीं बचेगा। पतिव्रता की क्रोधा नल में भस्म अरे क्यों होए। और एक पतिव्रता नारी को ला करके तुम त्रासना दे रहे हो, चोरी किए, हरण किए हो, और उसके क्रोध की अग्नि में कहीं तुम भस्म न हो जाए। तेरे सिर काल पुकारा निज दिन लपक रहा है, तेरे सिर पर तेरा काल निज दिन तेरे ऊपर दिन ब दिन बढ़ता चला रहा है। दिला राम बस को उसको कहे दिल को जिसमें राम, वही राम आराम हमारा गावे राधे श्याम। जो राम सबके दिल में रहता है, वही राम आराम देता है, राधे श्याम जी कह रहे हैं। वह क्यों तू मतवारा हटकर अटक रहा है। सीता जी बोल रही है रावण को, तुम क्यों मतवाला हो रहा, हट क्यों कर रहा है। यह सुनते ही पतन में लग गई उसके आग, साए साए करने लगा जैसे कड़ा नाग। ये बात सीता जी की सुन करके रावण के तन बदन में आग लग गई, और जो है वो जैसे साए साए करने लगा, जैसे काला नाग चला आया, ऐसे फुफकाने लग गया नाग के। मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वेद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर हाथ उठाया मारने को, खंजर हाथों पर तौल दिया, बस उसी समय मंदोदरी ने अचित अचित कर रोक दिया। फिर उसने हाथ में खंजर उठाया, तलवार उठाई मारने के लिए सीता जी को। उसी समय जो है मंदोदरी जी ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया करके। जब समझाया मंदोदरी, तब उसने रोका गुस्सा को, निश्चरियों को यह हुक्म दिया, हर तरह सताओ सीता को। जब मंदोदरी ने हाथ पकड़ के रावण को रोका, समझाया, तो उसने अपना गुस्सा कुछ काबू में किया, और वहाँ जो राक्षसियाँ थी, निश्चरियाँ थी, उनको हुक्म दिया कि हर तरह सीता जी को सताने के लिए 1 माह की मोहलत देता हूँ, अगर फिर भी नहीं असर होगा तो करने का फल पावेगी यह खंजर और यह असर होगा। सीता जी को बोलता है कि मैं तुम्हें 1 माह की मोहलत देता हूँ, 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, और फिर भी तुम अगर नहीं मानती हो तो करने का फल तुमको भोगना पड़ेगा, और ये मेरा खंजर तलवार होगी और तुम्हारा सिर होगा। बस इसी तरह कहता कहता रावण महलों को चला गया। बस इसी तरह कहता कहता रावण महलों को चला गया। निश्चरी डराने लगी इन्हें, जिस तरह दशानन सिखा गया। राक्षसियाँ सीता जी को डराने लग गए, जिस तरह दशानन रावण को समझा के गया था। उन सब में एक निश्चरी थी लायक खुशकाम, प्रेम सिया से था उसे त्रिष्टा उसका नाम। उन सब में एक निश्चरी थी जिसका नाम त्रिष्टा था। वो बहुत जो है खुशी खुशी सीता जी का सब काम करती थी, और सीता जी में और राम जी के चरण में उसकी भक्ति थी। सब राक्षसियों को तभी लिया बुलाए शिताब, सबसे वह कहने लगी राम का अपना ख्वाब, रात का अपना ख्वाब। सब राक्षसियों को बुला करके जो है त्रिष्टा कहने लग गई, और रात का अपना ख्वाब जो उसने सपना देखा था वो बुला के राक्षसियों को कहने लग गई। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय वशिष्ठ मुनि, और जय दशरथ जी, और जय दशरथ जी, जय माता कौशल्या। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनौरिया, मैं फरीदनगर से। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आप लोग की बड़ी कृपा हो। जय श्री राम।